हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ामगढ़ पे। तो इस वक्त की जो अपडेट है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी उसका जिक्र किया था, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स उसी वीडियोस के आधार पर कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं प्रमोशन की डिमांड को लेके कि क्या ये प्रमोशन अब के लिए वीडियोस है या फिर अगले साल के लिए। कुछ कंफर्म नहीं हो पाया उनको, इसलिए आपके लिए खास करके ये वीडियोस बनाया गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए चलते हैं, आपको वो अपडेट्स दिखाते हैं जो आपकी प्रमोशन से रिलेटेड है, फार्मूले से रिलेटेड है प्रमोशन के। चलिए उस अपडेट की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी भी चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर दीजिएगा, जिससे आपको आपकी यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट्स मिलती रहें। तो देखिए, यही थी सुबह की अपडेट्स जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया था। लेकिन यहाँ से ये अपडेट्स ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, ये है शैक्षिक कैलेंडर। जी हाँ, जो आपके सत्र शुरू होने वाले हैं ये उसका कैलेंडर है, और उसी के आधार पर अगर आप मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, प्रमोशन हो रहा है, आप सेकेंड ईयर में दाखिला ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है कि अगर कंडीशंस ऐसे ही रहती हैं तो ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे, इस तरह से प्रमोशन दिया जाएगा छात्रों को। अगर आप इस वर्ष प्रमोशन मतलब मान लीजिए इस वर्ष तो प्रमोशन छात्रों को मिल गया है, प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को। तृतीय वर्ष का जो भी पेज है वो लटका हुआ है, सभी छात्र फंसे हुए हैं प्रमोशन और परीक्षा को लेकर। फिलहाल आज उनके ऊपर भी डिसीजन आ जाएगा। तो ये खास करके उन स्टूडेंट्स के ऊपर वीडियोज़ हैं जो प्रथम और द्वितीय वर्ष में हैं और उनका प्रमोशन होने वाला है। तो उनके प्रमोशन से रिलेटेड आप सभी को एक जानकारी बता दूं। पहले ये देख लीजिए आप अपडेट्स जो है, ये अपडेट्स आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप प्रथम वर्ष में इस बार है प्रमोशन हो रहा, द्वितीय वर्ष में एडमिशन ले रहे हैं, अगर कोविड-19 की कंडीशंस ऐसे ही रहती हैं तो सरकार ने अभी से फॉर्मूला तय कर दिया है कि आपके लिए आपका जो अगला एग्जामिनेशन होगा कुछ इस तरह से होगा, बिना परीक्षा प्रमोट करने का यह होगा फॉर्मूला। तो कुछ लोग आपको इस तरह से बता रहे हैं कि इस साल जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं, स्टूडेंट्स प्रथम द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर जिनका प्रमोशन होने वाला है, ये उनके लिए अपडेट्स हैं। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप खुद देख लीजिए, शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर ये है, बिना परीक्षा प्रमोट करने का यह होगा फॉर्मूला। छात्रों का सतत मूल्यांकन होगा, इसमें मिड टर्म परीक्षा, सेशनल परीक्षा, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट एवं प्रोजेक्ट शामिल रहेंगे। सभी कोर्सों में मिड टर्म परीक्षा अनिवार्य होगी। विभाग इन सभी का मूल्यांकन कर विश्वविद्यालय को अंक भेजेगा। तो आप खुद सोचिए, जब ये वर्ड्स आ रहा है यहाँ पर कि सभी कोर्सों में मिड टर्म परीक्षा अनिवार्य होगी, तो मिड टर्म मतलब मध्य में जो परीक्षाएँ होंगी वो अब तो हो नहीं सकती, वो अगले साल ही होंगी। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी प्रवेश लेने वाले हैं, किसी नेक्स्ट क्लास में होंगे। विभाग इन सभी का मूल्यांकन कर विश्वविद्यालय को अंक भेजेंगे। उक्त अंक सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा के कुल अंकों के 50% रहेंगे। इनमें से 25 से 50% अंक संबंधित प्रश्न पत्र के वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा में जोड़कर परिणाम दिया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से परीक्षा नहीं होती है तो इन अंकों से छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। देखिए, ये उस कंडीशंस पे है। अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, बड़ी संख्या में कमेंट्स होने की वजह से उसका आंसर भी हम नहीं दे पाते हैं। चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, कुछ छात्र हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों का प्रमोशन हो रहा है, ये तो हम सभी को पता है, और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो चाह कर भी इस फैसले को इनकार नहीं कर सकती है, छात्रों का प्रमोशन होना तय है। तो ऐसे में छात्र पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होगा अगर हमने परीक्षा नहीं दी है, अगर हमने परीक्षा दी है तो किस बेस पे। तो पहला जो जवाब है आप सभी लोगों के लिए कि जिन छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं वहाँ पे रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं, और जहाँ पे कुछ परीक्षाएं हुई हैं कुछ परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो ऐसे में आपका कुछ इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा और कुछ आपके परीक्षाओं के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। और तीसरा प्रश्न कि सभी छात्र बहुत ज़्यादा छात्रों ने एक क्वेश्चन किया है कि मैम हमारा पेपर छूट गया था तो क्या होगा हमारे साथ। तो देखिए, ये सब एग्जाम्पशन में आता है, आपकी यूनिवर्सिटी इस पर क्या डिसीजन लेती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उन छात्रों के लिए इंटरनल असेसमेंट का रुख अपनाती है तो अच्छी खबर है कि आप सभी पास हो जाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी आपकी कुछ पेपर्स यहाँ के सिलेक्ट करती है, मतलब जो पेपर्स हुए थे आपने छोड़ दिए और कुछ इंटरनल असेसमेंट पे, तो मे भी आप पास हो सकते हैं अगर आपका पिछले वर्ष नंबर बहुत ही अच्छा रहा हो, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट से कुछ नंबर उठाए जाएंगे और कुछ नंबर इस साल के पेपर्स के उठाए जाएंगे। ऐसा तो कर नहीं सकते कि जिन छात्रों का पेपर छूट गया है
उनको वो पास कर दें इंटरनल असेसमेंट पे। सभी छात्रों के लिए एक ही रूल्स अपनाया जाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी परीक्षाएं छूट भी गई हैं और आपका पिछले वर्ष में नंबर अच्छा रहा होगा तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपको संभाल लेगा, हो सकता है आप पास हो जाएं। फिलहाल आपकी यूनिवर्सिटी इस पर रूल्स तय करेगी, इस पर कोई मानक तैयार किया जाएगा, उसके आधार पर आपको अपडेट्स मिलेंगी कि किस आधार पर कौन सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रही है। और फिलहाल फाइनल ईयर के छात्रों के लिए एक खबर है कि आज उनके लिए डिसीज़न होने वाला है। जो भी डिसीज़न होगा वो आप सभी को बताया जाएगा। तो एग्जामगढ़ पे बने रहिएगा, यहाँ से आपको लेटेस्ट खबरें प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट अपडेट में लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।